नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का YouTube चैनल अपरान एकेडमी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कुछ क्लासेस से आप देख रहे हो कि कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है और उन कैलेंडर के टॉपिक्स में आपने ये कंफर्म किया होगा कि आने पिछले वाले दिनों के अंदर आपने ये भी चीज जाना कि कोई भी ईयर है उसको नॉर्मल या लीप तो डिवाइड बाय 4, अगर प्रॉपर सेंचुरीज है तो डिवाइड बाय 400। उसके बाद में हमने ये देखा कि भाई 400 ईयर्स में लीप टाइम्स कितनी बार आता है, 300 ईयर्स, 200 ईयर्स और 100 ईयर्स में लीप टाइम्स कितनी बार आता है, ये आपने चीजें जान ली है। उसके बाद हमने टाइप नंबर 1 के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। फिर हम आए टाइप नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हमने डे निकालना सीखा। लेकिन उससे पहले आपने कंफर्म किया था कि कुछ कोड, मैं मान के चलता हूं कि ये आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद आप इस कैलेंडर के पार्ट नंबर 5 पे जुड़िएगा। ठीक है, तो डे निकाला, उससे पहले हमने कोड कंफर्म किए थे कि इस कैलेंडर के अंदर दो तरह के कोड होते हैं जो कि लॉजिकली फिक्स्ड होंगे, आपको वो लर्न करने होंगे, और जिन्होंने रेगुलरली क्लास ले ली है वो कोड उनके दिमाग में सेट हो गए होंगे। वो कोड थे दो तरह के, एक था मंथ कोड और एक था सेंचुरीज कोड, वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद में हमने टाइप नंबर 3 लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, वो एग्जामिनर्स फेवरेट भी था। दिस टाइप नेम इज कंडीशंस, कि कंडीशंस की कुछ बातें हमने कंप्लीट की थी। चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लेकिन लास्ट क्लास में कंडीशन में हमने ये चीज बताई थी कि अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है तो आपको कैसे करना है। लेकिन अगर काफी लंबे हैं गैप तो उस कंडीशन में आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज जाननी है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि एक कुछ बातें मैं रिकैप कर देता हूं। रिकैप क्या करनी है, चलो रिकैप जो करनी है वो कंप्लीट कर देता हूं मैं। रिकैप क्या करनी थी आपको कि ऐसे ही नॉर्मली मन में आया तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 27 फरवरी 1995 को वार क्या है। ये ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। जल्दी से इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए पहले, क्योंकि कुछ चीज रिकैप हो जाए तो बढ़िया है। चलो, ये इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि कुछ चीजें रिवीजन हो जाए तो बढ़िया है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। डेट है 27 की, लिख लिया। फरवरी का कोड आपको पता है, फरवरी का कोड 4 है। मैं मानता हूं कि फरवरी दोनों ईयर्स में आता है, नॉर्मल और लीप। नॉर्मल में 4 है तो लीप में 3 है। लेकिन 1995 1995 एक साधारण वर्ष, एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कोड ले लिया। फिर 1900 सेंचुरी है, 1900 का कोड है 0, आपने लिखा हुआ अपनी कॉपी में। फिर ईयर है, ईयर सर ने बताया था कि लास्ट के 2 नंबर होते हैं, तो ईयर है 1995 में 95 ईयर है, और 95 ईयर में आप 4 का डिवाइड करोगे तो जो जितनी बार जाएगा उतनी बार लेंगे, तो 23 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 23 ले लिया गया और डिवाइड बाय 7 किया गया। मैं मान के चलता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन सब का टोटल किया गया तो 149, 149, और 149 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं, 149 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आती है रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर लेना होता है, ये भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं 149 में 2 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है, और 2 का मतलब दूसरा कॉलम किसके लिए होता है, मंडे के लिए, तो उस दिन मंडे है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने लास्ट क्लास में कंफर्म कर लिया है कि डे बिल्कुल सही निकलते हैं इस कोडिंग से। तो आपके सामने है, क्लियर है कहानी, बिल्कुल सामने है एकदम। ये इसलिए करवाया है क्योंकि जब मैं आज क्वेश्चंस कराऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कोड अगर आपको जानने हैं, कोड आपने नहीं लिख रखा है तो मैंने कह दिया है आप कैलेंडर की सेकंड क्लास लीजिए। सेकंड क्लास के अंदर सबसे एंड वाले पॉइंट में मैंने वही बता रखा है लेक्चर नंबर 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमने कंडीशन के ऊपर कर लिए थे। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, 10 मार्च 1812 को है बुधवार। और ये आप सबको पता है कि कंडीशंस में एक डेट का डेट दे दिया जाता है, सही है या गलत है कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन दिस इज अ कंडीशंस, ये होगी आपकी कंडीशंस। तो 10 मार्च 1812 को है बुधवार, तो बताइए 15 अगस्त 1899 मींस दैट 15 अगस्त 1899 को आपको कौन सा डे होगा।
अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि सर 1 साल का गैप, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप बहुत इजीली कवर हो जाता है, लेकिन कम से कम 70-80 साल, 100 साल, 150 साल या 200 सालों का गैप होगा, तब तो हम +1 +2 नहीं कर पाएंगे ना, और करेंगे भी तो इतना टाइम नहीं है। तो एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। कैसे? तो 10 अगस्त 1812 को है वेडनेसडे, बुधवार। कैसे होगा कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 10 मार्च 1812 को बुधवार है, तो एक बात बताइए मुझे कि 10 मार्च 1812 को बुधवार ही है, कंफर्म है क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर नहीं पता। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए एक बार। कैसे पता करोगे? तो जैसे डे निकालते हैं, रिमाइंडर याद है ना, तो करो एक बार, करना मत, मैं करूंगा, एक बार देख लेना आप लोग। तो 10 मार्च 1812 को वेडनेसडे है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। करें। डेट है 10, मार्च का कोड है 4, सेंचुरी है 1800 की, कोड है 2, ईयर है 12, और 12 में जब मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा आपके पास। रिमाइंडर नहीं, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड, एंड डिवाइड बाय 7। 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, और 21 और 10 31। और जब मैं टोटल में 7 का डिवाइड करता हूं, टोटल में 7 का डिवाइड करता हूं, तो आपको क्या लेना होता है? रिमाइंडर। तो 31 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 29 30 31, रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब आपके मन में चल रहा होगा कि इसे 3 का मतलब तो क्या होता है? तो पहला कॉलम किसके लिए होता है? संडे। दूसरा कॉलम मंडे। तो तीसरा कॉलम किसके लिए होगा? ट्यूसडे। तीसरा कॉलम किसके लिए होगा? ट्यूसडे। अगर तीसरा कॉलम ट्यूसडे के लिए ही है तो सर यहां तो ट्यूसडे होना चाहिए था ना, यहां तो वेडनेसडे है। तो दिस इज नॉट ए एक्चुअल डे, दिस टाइप नेम इज कंडीशन, तो दिस इज अ कंडीशन डे। तो हम क्या एग्जामिनर को बोलें कि तू हटा इसको, हम ट्यूसडे लगाएंगे इसकी जगह? तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे कौन बोल सकता है? तो ऐसे कोई नहीं बोल सकता। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है उसको हटाकर आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जैसा देगा आपको वही फॉलो करना होगा, और अगर वही फॉलो करना है तो इसको हटाकर आप ट्यूसडे तो लगा नहीं पाओगे। और अगर एग्जामिनर चेंज नहीं हो सकता तो हमें तो चेंज होना पड़ेगा ना, और हमें चेंज कैसे होना है? तो वेडनेसडे का मतलब क्या नंबर होता है रिमाइंडर के तौर पर? 4 ना। अगर ये चेंज नहीं हो सकता तो इसे चेंज करेंगे, और फिर 3 को क्या बनाएंगे हम? बिल्कुल सही कि अगर ये चेंज नहीं होगा तो हमें चेंज होना पड़ेगा, और 3 को बनाना पड़ेगा 4, और 3 को 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे? +1 करोगे, और जो भी आप प्लस या माइनस करते हो उसे हम कहते हैं कंडीशन। उसे हम कहते हैं कंडीशन। कंडीशन में प्लस भी होता है और कंडीशन में माइनस भी होता है, और कंडीशन किसके ब्याज पे लगाया जाता है? कि जो दे दिया गया है उसका जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को इस नंबर के बराबर लाना है, और 3 को 4 बनाना है, तो +1, और जो प्लस माइनस किया जाएगा उसे हम कहेंगे कंडीशन। और जो कंडीशन यहां लगाई गई है वही कंडीशन किस में लगाई जाएगी? बिल्कुल सही, जो आप समझ रहे हो 15 अगस्त 1899 का भी आप निकालोगे। 15 अगस्त 1899 का भी आप निकालोगे। एक 123, 125, 128, 128 प्लस 15 हो गए 143। 128 प्लस 15 143, रिमाइंडर आएगा आपके पास 3 ही। 7 दूनी 14, बचा 3। 3 में 7 का भाग जा नहीं सकता, रिमाइंडर 3। और 3 में आपने कितना प्लस किया था? कुछ भी आएगा रिमाइंडर, आप कंडीशन क्या लगाओगे? +1, और +1 लगाने के बाद में जो डे बनेगा, मतलब 4 का मतलब उस दिन थर्सडे आएगा। किसके ब्याह पर? किसके ब्याह? +4 करूंगा तो वेडनेसडे आएगा ना, तो +4 करूंगा तो वेडनेसडे, आंसर फिर भी वेडनेसडे आएगा आपके पास। चीज समझ आई? तो अगर 1-1 2-2 साल का गैप है तो वो पहला वाला फॉर्मेट ठीक है जो लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन अगर लंबा गैप है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो आंसर इज वेडनेसडे इज अ राइट आंसर। दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज अ कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के बेसिस पे ही पूछा गया है तो कंडीशन के बेसिस पे ही बताया जाएगा।
ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक बार के लिए नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा स्क्रीन की तरफ से हट रहा हूं। और अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आई है तब भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ चीज सर नहीं आई है समझ में। जो भी है चीज खुल्लम खुल्ला करके कंप्लीट कर दीजिएगा। पहले अपने कॉपी में पूरा का पूरा नोट कर लीजिए कि पहले आप लिखिए 10 मार्च 1812 का किस तरह से निकाला गया और जो कंडीशन लगाई गई वही कंडीशन इसके अंदर लगाई गई। पूरा नोट कर लेना। स्क्रीन को पॉज करने के बाद मैं साइड हट रहा हूं। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं मान के चलता हूं कि अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। चलो कीजिएगा। 15 जनवरी 1997 को है बुधवार। 15 जनवरी 1997 को है बुधवार। तो बताइएगा 15 फरवरी, क्या बात है, 2006 को कौन सा डे है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा इसका। चलो, अगर आपने नोट किया है, ट्राई किया है, तो अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। पहले सबको पता है 15 जनवरी 1997 का एक्चुअल डे निकालकर एक्चुअल रिमाइंडर निकालेंगे हम सबसे पहले। वेरी गुड। डेट है 15, जनवरी का कोड है 1, 1900 कोड है 0, ईयर है 97 और 97 में मैं अगर 4 का डिवाइड करता हूं तो 24 बार समथिंग जाएगा और डिवाइड बाय 7 करूंगा। 97 प्लस 24 121, 121 प्लस 1 इज 122 और 122 प्लस 15 इज इक्वल टू 137 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा और 7 9 जा, रिमाइंडर बचेगा 4 और 4 का मतलब ही होता है वेडनेसडे। तो सर इस बार तो गजब हो गया, जो रिमाइंडर आया है वही लिखा हुआ है। हमें क्या पता था भाई, हमें तो चेक करना पड़ता है ना, क्या पता था कि वो सही देगा। चलो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही दे रहा है, तो 4 ही आपका वेडनेसडे शो करता है। तो ना तो जोड़ने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। और अगर इसी के बराबर करना था आपको, इसी के बराबर करना था तो बराबर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें ना तो जोड़ा ना घटाया। तो वही सेम कंडीशन यहां करोगे कि 15 फरवरी 2006 का जो रिमाइंडर आएगा उसमें भी कुछ नहीं जोड़ोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो डे हो जाएगा। तो 15 फरवरी 2006, फरवरी का कोड 4, ठीक है। 2000 सेंचुरी 6, ईयर इज 6 और 6 डिवाइड बाय 4 इज 1 टाइम्स डिवाइड बाय 7। 15 4 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31 और 31 और 1 32। वापस रिपीट कर लेता हूं, 15 और 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31 और 1 32। 32 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर आएगा 4 बिकॉज 7 4 28, 7 चौक 28, बचा कितना 4 और 4 का मतलब उस दिन भी बुधवार ही है। ले गजब हो गई बात। यहां तो आंसर इज वेडनेसडे इज राइट आंसर। देखो जोड़ने घटाने की बात है नहीं, क्योंकि यहां पे अगर सेम टू सेम आया है तो यहां पर भी आप सेम टू सेम ही रखोगे और आंसर इज वेडनेसडे इज राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन के साथ कंडीशन वाला क्वेश्चन फॉर्मेट खत्म होता है। कंडीशन में आपने 2 तरह से क्वेश्चन देखे। पहला गैप कि काफी छोटा छोटा गैप है, 1 1 2 2 साल का गैप है, तो उसमें आप कैसे करते हो वो आपने लास्ट क्लास में देखा। और अगर काफी लंबा गैप है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो ये भी आपने देख लिया। और अब आते हैं टाइप नंबर 4 के ऊपर, जहां पर हम निकालेंगे डेट। क्या निकालेंगे? डेट। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डेट वॉज 3rd फ्राइडे इन द मंथ ऑफ मे 1892? मई 1892 में तीसरा शुक्रवार किस तारीख को था? देखो इसका आंसर क्या है, एक बार के लिए माइंड से निकाल दो। आप मुझे एक बार कमेंट करके ये बताओ, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ो, इसको स्टार्ट कैसे करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सोचकर, 5 सेकंड है, 5 सेकंड में सोचकर पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में सोच लीजिए और सोचने के बाद कमेंट में करके बताइए कि इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करोगे। एक बार कमेंट में सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना बताना। पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद दीजिए आंसर। चलो, आपके कमेंट में जरूर देखूंगा भाई, देखना चाहूंगा किसने क्या क्या रिप्लाई दिए हैं। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनना,
अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले देखो महीना आपके पास गिवन है, साल आपके पास गिवन है, डेट अगर लेनी है तो अगर आप ये सोचो कि सर डेट की जगह एक्स रख लें, तो क्या आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो? लॉजिकल रीजनिंग ना, तो उसमें आप एक्स नहीं मान लीजिए एक। तो जब भी कभी आपको डेट पूछी जाए ना, तो महीने की पहली तारीख का निकाल लो आप वार, और आप क्या बोलोगे सर वार निकालने में तो अब हम बिल्कुल रेडी है। तो बिल्कुल रेडी हो चुके हो, बिल्कुल ताकतवर हो चुके हो, तो फिर आगे की कहानी कंप्लीट कीजिएगा। इतना मैंने आपको क्लू दे दिया है। निकालकर एक तारीख का वार निकालकर आप पहुंचे उसी महीने में तीसरे शुक्रवार तक। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर आ जाए तो उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर निकालिए। चलो, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो 1 मई 1892 का डे क्या है वो देखते हैं। डेट है 1, मई का जो कोड है वो है 2, 1800 का कोड है अगेन 2, 92 इज अ ईयर और 92 डिवाइड बाय 4 इज 23 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड। 92 प्लस 4 इज 96, 96 प्लस 1 इज 97 और 97 में अगर मैं 23 ऐड करता हूं तो 120 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, बचा कितना 50, 7 7 49, बचा कितना 1, रिमाइंडर आया 1। तो 1 मई 1892 का रिमाइंडर 1 है, 1 का मतलब होता है संडे, तो इस दिन संडे है। सबने कंफर्म कर लिया है। लेकिन सर हमें संडे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि अगर उस महीने का पहला तारीख संडे है तो उस महीने का पहला शुक्रवार किस तारीख को आएगा? तो सर 1 को संडे है तो 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे और 6 को होगा 6 मई को होगा फर्स्ट फ्राइडे। और अगर 6 मई को पहला फ्राइडे है, अगर 6 मई को पहला फ्राइडे है तो अगला फ्राइडे कितने दिन बाद होगा? तो सर क्या ही बात कर रहे हो, 7 दिन बाद ही होगा। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन बाद होगा। तो अगला आएगा 13 मई को दूसरा फ्राइडे। यस नॉट? अगला फ्राइडे सर तो क्या सर 7 दिन बाद कितनी तारीख को? 20 तारीख को। तो थर्ड फ्राइडे आएगा 20 मई को। और आपको पूछा भी थर्ड फ्राइडे ही है, सो आंसर इज 20 मई इज अ राइट आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना सीधी कहानी है। अगर स्टार्टिंग आपने सही की होती तो आंसर बिल्कुल सही है। तो जब भी कभी डेट निकालनी हो तो उस महीने का पहली तारीख का वार निकालो, वार निकालने के बाद जो भी पूछा है पहले तक पहुंचो और फिर 7-7 दिन ऐड करते हुए कहानी बना दो। अगर चीज समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में डन लिख के भेज दीजिएगा। और ये अगर आपको नोट करना है तो मैं स्क्रीन के साइड्स में खड़ा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कर लीजिए पूरा का पूरा, नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, विद क्वेश्चन भी लिख लेना और सॉल्व करने के बाद में वीडियो को ऑन कर लेना। वीडियो को पॉज करके ही कीजिएगा पूरा का पूरा। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑन विच डेट वॉज सेकंड मंडे इन द मंथ ऑफ फेब 1947? अरे वाह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो फरवरी 1997 में दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ा था? तो सबसे पहले 1 फरवरी 1947 को कौन सा डे है ये निकालना है भाई हमें। तो चलो डे निकालते हैं फटाफट। आ गया। डेट इज 1, पैप कोड इज 4, 19 पैप कोड इज 4, 1900 कोड इज 0, ईयर इज 47। वापिस से देख लेते हैं, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं। डेट इज 1, पैप कोड इज 4, सेंचुरी कोड इज 0, ईयर इज 47 और 47 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं 11 बार जाता है, डिवाइड बाय 4। 47 प्लस 11 इज 58, 58 प्लस 4 इज 62, 62 प्लस 1 इज 63 और 63 में 4 का नहीं, गलती से 7 का लिखना था, यहां पर 4 लिख दिया। 7 का डिवाइड किया 63 में तो 7 9 63, रिमाइंडर कितना बचा? 0।
और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। याद होगा ना सबको? देख लेता हूं एक बार कैलकुलेशन वापस से। 58, 62, 63, ठीक है। तो 1 तारीख को है शनिवार, और अगर 1 तारीख को शनिवार है तो सर सोमवार की बात कर रहे हो तो पहला सोमवार 2 दिन बाद होगा, 2 को संडे और 3 को मंडे। तो पहला जो मंडे है वो है आपका कितने तारीख को, 3 फरवरी को। तो फिर दूसरा कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, तो दूसरा होगा 10 तारीख को। दूसरा होगा 10 तारीख को, और दूसरा ही आपसे पूछा गया सेकंड डे ऑफ द इन द मंथ ऑफ फेब 1947। सो ऑप्शन 10 फेब इज अ राइट आंसर। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो। बाकी आंसर कैसे निकला ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, अब वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो अगर नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट ऑफ अगस्त 1988 फ्राइडे कम। अच्छा, ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी डेट है अगस्त 1988 में जो शुक्रवार को आएगी। अरे कुछ भी डेट पूछी हो, 1 तारीख का वार निकाल लो ना भाई। तो 1 अगस्त 1988 का निकाल लो, बाकी आप समझदार हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। चलो अगर आपने निकाल लिया है तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 1 अगस्त 1988 का पहले निकालना है भाई। 1 अगस्त 1988 का एक बार निकालना है। एक अगस्त 1988 का निकालना है डे। निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल लीजिए, निकाल लिए फटाफट। अगर निकाला नहीं तो एक बार निकाल लीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 1 अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, 3। सेंचुरी इज 1900, कोड इज 0। ईयर इज 88 और 88 डिवाइड बाय 4 इज 22 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड। 88 प्लस 22 इज इक्वल टू 110। 110 प्लस 3 इज 113 एंड प्लस 1 इज 114। और 114 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं, पूरा पूरा तो नहीं लेकिन 7 एकम 7, बचेगा कितना, 44। 7 छिंग 42, रिमाइंडर बचा 2, और 2 का मतलब है 1 तारीख को मंडे सर। और अगर 1 को मंडे है तो फ्राइडे कितनी तारीख को आएगा, तो 2 को ट्यूसडे, 3 को 2 को ट्यूसडे, 3 को वेनेसडे, 4 को थर्सडे, और 5 को पहला फ्राइडे आने वाला है। वापिस है, 1 को मंडे है तो 2 को ट्यूसडे, 3 को थर्सडे, और 3 को वेनेसडे, 4 को थर्सडे और 5 को फ्राइडे। तो पहला फ्राइडे 5 को आएगा, तो अगला आएगा सर 7 दिन बाद 12 को, फिर 19 को, फिर 26 को। तो पहला फ्राइडे, तो ऐसा पूछा कि अगस्त 1988 में शुक्रवार का दिन कौन सा है, तो भाई 14 तो होगा नहीं, 17 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, ऑप्शन तो पहला ही है सर, सी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन 5 तारीख को आएगा। वैसे निकाल चुके थे लेकिन सारे निकाल लिए, क्या दिक्कत है हमें। तो डेट अगर आपको निकालनी है तो किस तरह से आप डेट निकालोगे वो आपके सामने क्लियर हो चुकी है पूरी की पूरी बात। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं टाइप नंबर 5 में, सेम कैलेंडर। आपको पता है कैलेंडर रिपीट होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। कैसे सर कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, तो मैं आपको बताता हूं कैलेंडर रिपीट होने वाला फॉर्मेट, मतलब कि यहां पर रिपीटेशन वाला शेप चलने वाला है। कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होगा और रिपीटेशन किस तरह से होगा, अगर आपको यही कंफर्म करना है तो एक बार बोर्ड की तरफ देखिएगा, उसके अलावा कुछ मत कीजिएगा भाई। कैसे रिपीटेशन करेंगे वो देखना आप। मान लीजिए, मानना क्या है,
हमने कुछ देर पहले 15 अगस्त 1947 का, कुछ क्लासेस पहले कैलेंडर में 15 अगस्त 1947 का डे निकाला था, उस दिन था फ्राइडे। सबको कंफर्म है? पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है। तो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या होता है कि वापस वही डेट, वही महीना और वही दिन कब आएगा। देखो डेट वापस आ सकती है, महीना वापस आ सकता है, लेकिन साल तो वो नहीं आएगा ना। 1947 तो लाइफ में एक बार ही आएगा ना, हाँ है ना। तो कौन से ईयर में आएगा, अगर कौन से ईयर में आएगा, अगर यही कंफर्म करना है तो गौर से सुनना मेरी बात को। आप क्या करोगे, चेंज क्या होगा, ईयर, क्योंकि सेंचुरी तो वही रहेगी, 1900 में ही आएगा ये तो श्योर है। चेंज क्या होगा, ईयर। तो ईयर को अगर जब भी कभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो वो नॉर्मल लीप में ही चेंज होता है, और जब भी कभी किसी ईयर को नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, डिवाइड बाय 4 करना होगा। तो उस ईयर में आप 4 का डिवाइड करो, उस ईयर में आप 4 का डिवाइड करो। और जब मैं 47 में 4 का डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, बताइए शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो सर 47 में 4 का डिवाइड करूंगा तो उसको छोड़ो, शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो मान लीजिए अगर एक रिमाइंडर बचता है तो वो 6 साल में रिपीट होगा। कितने साल में, 6 साल में, फिक्स्ड है, ये चेक करके देख लीजिएगा। अगर 2 या 3 रिमाइंडर आता है तो वो 11 साल में रिपीट होगा। कितने में, 11 साल में रिपीट होगा। अगर 0 रिमाइंडर आता है और जब भी कभी किसी ईयर में 4 का डिवाइड करोगे और 0 रिमाइंडर आएगा तो वो कब आता है, 0 जब लीप ईयर होता है। तो जब भी कभी 0 रिमाइंडर होता है तो 28 साल में रिपीट होगा। इट्स क्लियर। तो अगर मैं 47 में 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आएगा 3। 3 का मतलब कितने साल बाद, 1958 में। मतलब आप अगर नहीं देखना चाहते हो करके तो आप गूगल पे सर्च कर लेना 15 अगस्त 1958, 15 अगस्त 1958 को फ्राइडे ही आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। मतलब कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। 2000 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, वापस किस वर्ष के समान होगा। तो भाई साथ में आप 4 का डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 3 का मतलब कितने साल बाद, 11 साल बाद, तो 2018 में। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस भाई। तो उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये चीज नोट करते टाइम ये भी नोट कर लेना कि अगर कोई कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है, अगर कोई कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है तो वो रिपीट होगा वापस से, वो रिपीट होगा वापस से नॉर्मल में ही, लीप में कभी नहीं। क्यों सर, क्योंकि नॉर्मल में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज बराबर नहीं, तो कैलेंडर कैसे सेम माना जाएगा। क्योंकि कैलेंडर सेम होने का मतलब कोई सी भी डेट सेम होनी चाहिए, दोनों कैलेंडर की डेट सेम होनी चाहिए, मंथ सेम होना चाहिए, डे भी सेम होना चाहिए, चीज ध्यान रखना। और अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वापस किस में रिपीट होगा, सेम डेज, मतलब कि रिपीट उसी में होगा जो लीप होगा। तो पहले तो आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार ये लिखकर साइड हो जाता हूं, पूरा का पूरा नोट कर लेना भाई, नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने नोट कर लिया है तो पहला क्वेश्चन आंसर हमने निकाल लिया है, पूरा नोट कीजिए, कर लीजिए पॉज करके। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी है इसके अंदर। अट्ठा 1973, जल्दी से इसका आंसर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। चलो अगर नोट किया है तो मैं भी कर लेता हूं। 73 डिवाइड बाय 4 इज रिमाइंडर 1, और 1 का मतलब है 6 साल बाद, मतलब कि 1979 में। वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे ना, पहला वाला क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, 2007 वाला आया हुआ है, ये एक्चुअल ईयर यही है, और ये तो वैसे ही मैंने बना दिया क्योंकि होना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हो, क्लियर है पानी। उसके बाद इस टाइप का, ये इस टॉपिक का लास्ट टाइप है, दिस टाइप नेम इज मिक्स क्वेश्चन। कौन सा, मिक्स क्वेश्चन।
मिक्स क्वेश्चन का मतलब है आप सारे कंबाइंड ही होंगे इसके अंदर, सारे के सारे कंबाइंड वाले शेप में ही जाएंगे, सारे के सारे। करें स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे। दीपक वॉज बॉर्न इन 29 Feb 1896, तो विच ईयर ही विल बी सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट बर्थडे, तो पहला बर्थडे कब बनाएगा वो, तो 29 फरवरी 1896, मतलब कि लीप ईयर वाले दिन के ऊपर हुआ है, तो अगला वाला आएगा 4 साल बाद। 4 साल का मतलब ये हो गया 1900, बट 1900 इज अ सेंचुरी, और सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है, लीप शो करना है, डिवाइड बाय 400, और 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये इसमें 29 फरवरी नहीं आएगा, तो अगले 4 साल बाद वापस आएगा, तो 4-4 साल के गैप में ही आता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो अगला आएगा 1904, और 1904 अगर एक लीप ईयर है तो अगला आएगा 1904 में, सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब 8 साल बाद, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे एक कहानी इस तरह से बनती है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ अ मैन बर्थडे वाज एट दिस लास्ट डे ऑफ 1964 Feb, then how many birthday he will celebrate it till on March 2012? यदि किसी पुरुष का जन्मदिन फरवरी 1964 के अंतिम दिन पे आता है, 1964 एक लीप ईयर है, मतलब कि 29 फरवरी 1964 को उसका बर्थडे आता है, तो बताइए 2012 तक उसने कितने बर्थडे बना लिए होंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा 2012 से, मतलब 1964 से 2012 तक, 1964 से 2012 तक कितने साल हो गए, तो साल निकालने के लिए सर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में, तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 48 ईयर्स का, और वो आता है 29 फरवरी को, तो मतलब 4 साल में एक बार, तो डिवाइड बाय 4, 48 में 4 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 12 बार, तो 12 बार उसने बनाया होगा, मतलब कि 1964 में बनाया एक, तो 1968 में बनाया, तो इस तरह से आप काउंट करते जाइए, 12 बार काउंट होगा। लेकिन इस तरह से काउंट करने का मतलब नहीं है, दोनों ईयर्स के बीच में गैप और डिवाइड बाय 4, क्यों, क्योंकि लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, 4 साल में एक बार आता है, तो फिर 48 साल में 12 बार आएगा। सो ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 मंथ्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये गौर से सुन लेना, विच 2 मंथ्स स्टार्ट बाय द सेम डे ऑफ एनी ईयर, कौन से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो किसी भी वर्ष के एक ही दिन से शुरू होते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया है, नोटिस कीजिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में पहले। चलो नोट कर लिया है, पॉज कर लेना, नोट कर लिया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ऐसे 2 महीने बताइए जिनके पहले दिन का वार सेम होगा, तो ऐसे 2 महीने आपको ढूंढने होंगे जिनके कोड सेम होंगे। कोड याद है ना, जून का कोड कितना होता है 5, और अक्टूबर का कोड 1। अगर कोड सेम नहीं है तो इनके पहले दिन का वार कभी सेम नहीं होगा। अप्रैल और नवंबर, अप्रैल का कोड 0 और नवंबर का कोड 4, कोड सेम नहीं तो इनके डे भी पहले दिन के सेम नहीं होंगे। लेकिन अक्टूबर दिसंबर 1 और 6 ये भी सेम नहीं है, लेकिन अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का कोड भी 0 है। अगर उनके कोड सेम है तो उनके डे भी सेम होंगे। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये सच में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इसका, तो ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, इन लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ फेब इज सेम एज द फर्स्ट डे ऑफ, तो फरवरी का पहला दिन किस महीने के पहले दिन के समान होगा। तो फरवरी का पहला दिन मतलब कि फरवरी का कोड क्या होता है, तो फरवरी का कोड लीप ईयर में 3 होता है, लीप ईयर में 3 होता है। तो इन चारों ऑप्शन में, चारों महीनों का कोड में से कौन सा कोड जो है वो 3 के बराबर है। तो देखो मार्च का कोड सर लीप ईयर में 4 होता है, जनवरी का कोड 0 होता है, सितंबर का कोड होता है 6 और अगस्त का कोड होता है 3। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है, सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलो अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूजा रिमेंबर श्योरली द bought at article before Saturday and the after Tuesday। पूजा को पक्का याद है कि उसने दुकानदार से शनिवार से पहले और मंगलवार के बाद सामान खरीदा था। तो पूजा को याद क्या है कि उसने शनिवार से पहले मतलब कि शुक्रवार और मंगलवार के बाद मतलब कि बुधवार, तो उसको याद है या तो बुधवार को या गुरुवार को या शुक्रवार को, इन तीनों में से किसी न किसी एक दिन पर उसने सामान खरीदा था। दुकानदार को याद है उसने गुरुवार के बाद मतलब कि शुक्रवार और रविवार से पहले मतलब कि शनिवार। उसको याद है दुकानदार को कि भाई इन दोनों में से एक किसी दिन वो सामान खरीद के लेके गई थी, तो उसने सामान पक्का कब खरीदा था। तो भाई इन दोनों में कौन सा डे कॉमन मिल रहा है, और जो डे कॉमन मिल रहा है दिस राइट आंसर, सो शुक्रवार, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ऐसे याद करने वाले केस जो आते हैं ना, उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस पर्सन का जो दोनों पर्सन होंगे उसमें जो डेट या जो डे कॉमन होगा या जो महीना कॉमन होगा उसी को आंसर माना जाता है। ये
अपनी कॉपी में कंफर्म कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और कभी कभार ना पॉज कर लीजिए पहले। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जो कहानी होती है ना, वो कहानी ईदर और में भी रहती है, श्योरली भी नहीं आती। जैसे इसमें तो श्योरली आ गया फ्राइडे, बट कुछ में आंसर श्योर नहीं आ पाता, आंसर दोनों में हो सकता है, एक से ज्यादा कुछ कॉमन हो जाए। तो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ मिलेगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल? 2001 अप्रैल में बुधवार किस तारीख को पड़ा था? डेट निकालनी है भाई, पता है ना डेट का टाइप, पहली तारीख का वार निकाल लो, तो 1 अप्रैल 2001 का डे निकाल लो, और उसके बाद वेडनेसडे तक पहुंच के वेडनेसडे की डेट निकाल लो। अपनी कॉपी में इसका आंसर कंफर्म कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलो क्लियर, आपने निकाल लिया वीडियो को पॉज करके। तो 1 अप्रैल 2001 का निकालना है। 1 अप्रैल का कोड, 2000 का कोड, ईयर है, और ईयर में 4 का डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। 6 और 1 7 और 1 8, 8 में 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1, 1 का मतलब है 1 को संडे है सर, और अगर 1 को संडे है तो पहला बुधवार, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को पहला वेडनेसडे आएगा। और अगर 4 को पहला वेडनेसडे है, मतलब कि 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे है, तो पहला मंडे 4 को है, तो फिर 4 वाला कॉन्सेप्ट एक ही ऑप्शन में है। सो डी ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है, बिल्कुल खत्म होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अपनी बुक्स में से। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं। उसके साथ साथ अगर आपको चीज समझ आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली क्लास जो है वो कौन सी है? तो अगली क्लास आपकी क्लॉक की है। क्लॉक मतलब कि इसी का टॉपिक जो है ना, कैलेंडर का कैलकुलेशन बेस्ड, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो क्लॉक भी आपका ऐसा ही कुछ दिखेगा जहां पे कैलकुलेशंस होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट है, तो जिसने क्लास नहीं देखी है लेक्चर 1 से, ये है लेक्चर नंबर 5 तक पूरा देखेगा, पूरा का पूरा देखेगा, चीज जरूर समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।